हेलो पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप। अगर आप लोग नात का शौक़ रखते हैं, आप लोग नात खां हैं, तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है जो भी आपकी ऑडियो होती है ना, उसकी आप मिक्सिंग किस तरह से कर सकते हैं और क्या नाम है उसको आप खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो काफ़ी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, लैपटॉप के अंदर सिखाते हैं लोग और पीसी वगैरह के अंदर सिखाते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, उनके पास जो है वो लैपटॉप और पीसी अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैं आपको मोबाइल से सिखा रहा हूँ। तो ये आप जो एक सैंपल है ये आप चेक करें, फिर इसके बाद अब डिसाइड करें कि आपने वीडियो फुल देखनी है या नहीं देखनी। ठीक है, तो आप ये चेक करें। मैं जब कुरआन पढ़ता हूँ मोहम्मद याद आते हैं। मैं जब कुरआन पढ़ता हूँ मोहम्मद याद आते हैं। ये सिंपल वॉइस है। इसके बाद मैं इसमें इफेक्ट वगैरह डालूंगा, फिर इसके बाद आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों खूबसूरत हैं या इसमें से एक खूबसूरत है। ठीक है, ये आपने मुझे लाजमी बताना कमेंट करके। ये देखें सिंपल वोकल है मेरा, तो ये आपको मैं सुनाता हूँ, इसके बाद जो मिक्सिंग करने के बाद भी आपको सुनाऊँगा कि डिफरेंस इन दोनों में क्या है। ये देखें आप, सुने आप। मैं जब कुरआन पढ़ता हूँ मोहम्मद याद आते हैं। मैं जब कुरआन पढ़ता हूँ मोहम्मद याद आते हैं। हदीसे पाक सुनता हूँ मोहम्मद याद आते हैं। चलिए यार, इस कलाम की ना मिक्सिंग कर लेते हैं। तो आपको 3 डॉट ऊपर दिख रहे हैं, इधर जाना है। इफ़ेक्ट्स को आपको ऑप्शन दिख रहा है, इधर चले जाना है इफ़ेक्ट्स के अंदर। और इसके बाद जो है क्या नाम है, नॉइज़ रिडक्शन आपको इसको दे देनी है। इधर जाने के बाद थ्रेशोल्ड है, रेट है, अटैक है, रिलीज़ है, 3 इसके अंदर ऑप्शंस हैं। ठीक है, जो अगर आप मिसाल के तौर पे किसी शोर के अंदर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको थ्रेशोल्ड को उतना ही बढ़ा देना है। ठीक हो गया, और रेट को आपने कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना रेट को आपको। और इसके बाद जो हमारा एक ऑप्शन आता है सेकंड नंबर पे, आपने इसको दे देना है, क्या नाम है, कंप्रेसर जो है वो हम दे देते हैं कितना रखना है अपने। ठीक है, इधर जाना है और ये देखें इधर भी थ्रेशोल्ड है। ठीक है, इसको आपने नॉर्मल रखना होता है। ठीक है, ज़्यादा बढ़ाना नहीं होता। ये देखें मेरा 51 है, आपने भी इतना ही रखना है। और रेट इधर जो है, इधर रेट तो आपने ना इसको ये देखें ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, एंड पे रखना है इसको। और जो अटैक रिलीज़ है वो भी आपने कम ही रखना है। अगर आप अटैक ज़्यादा बढ़ाएंगे ना मिसाल के तौर, तो आवाज़ जो आपकी फट कर आएगी। ठीक हो गया, इसको तो आपने नॉर्मल ही रखना। ठीक है, इसको आपने बढ़ाना वगैरह नहीं है। और जो मेकअप अगेन जो है, इसको आपने क्या नाम है, इसको +3 dB रख लें आप। ठीक है, इसके बाद जो आपने इसको ओके कर देना, अप्लाई कर देना इधर से। ठीक हो गया, नॉइज़ रिडक्शन भी हमने दे लिया, कंप्रेसर भी दे लिया। अब इक्वलाइज़र जो है, आपको शायद पता हो इसका। ठीक है, महफ़िल वगैरह में अक्सर इस तरह से सिस्टम वगैरह होता है। ठीक है, स्टूडियोज़ में भी इस तरह से होता है। तो इक्वलाइज़र जो है एम्पलीफायर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इधर आपको ध्यान से मेरी सेटिंग देखनी है। जो मैं कर रहा हूँ आपने सेम वैसे ही करना है। जो आपको ये दिख रहे हैं ना एंड पे, इसको आपने क्या नाम है 17 कर दें, इससे आवाज़ जो आपकी सॉफ्ट आती है। और इसको भी आपने क्या नाम है ये देखें 15 रख लें आप। और इसको आपने रख लेना है 4 पे रख लें, इसको आगे वाले को आपने 2 पे रखना है। और इसको आपने क्या नाम है 1 पे रखना है। और इसको आपने 3 पे रखना है। ये देखें जैसे जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ वैसे ही आपने करनी है। बस आपने ये जो 2 है ना, ये और ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसको आपने नहीं छेड़ना, बकाया सारे आपने चेंज कर देनी है सेटिंग। ये सब कर लेने के बाद क्या नाम है, इसको हमने ओके कर देना। ठीक है, देखें अप्लाई। ठीक है, इसको मैंने ओके कर लिया। जो हमने सेटिंग की है ये अप्लाई हो गया। इफ़ेक्ट इसके अंदर लोड हो चुके हैं, वॉइस के अंदर तमाम इफ़ेक्ट लग चुके हैं। अब हमारा एक इफ़ेक्ट है EQ। ठीक है, EQ हम बाद में लगाएंगे, पहले रिवर्ब जो है वो हम लगाते हैं। रिवर्ब का आपको शायद पता हो। तो ये देखें, ये रूम साइज़ है। रूम साइज़ हमने करना है कि हम जैसे कि कमरे के अंदर हम नात पढ़ते हैं ना, तो हमें एक आवाज़ आती है। ठीक है, तो वो आवाज़ रिवर्ब भी कहलाती है। ठीक है, वो रिवर्ब होता है, बैक आवाज़ आती है।
वो भी इक्वलाइज़र की तरह ही होता है, ठीक है, सेम मतलब कि सॉरी इक्यो की तरह होता है, सेम रिवर्ब, ठीक है। इसको हमने रूम साइज़ फुल कर लेना है। डंपिंग जो है हमारी आवाज़ सॉफ्ट होती है, बेस के अंदर आती है। ये देखिए, इसको हमने 86 रख लें, ज़्यादा नहीं आपने रखना, ठीक हो गया। ड्राई लेवल जो है वो हमने क्या नाम है, आप इतना ही रखें, थोड़ा सा कम रखें, ठीक है। और जो लेवल दिख रहा है थिल लेवल जो है वो हमने -62 dB रख लेना। और इसके अलावा जो है रिवर्ब टाइम हो गया और इनपुट जो हो गया, ठीक है, ये तो ये आपने ज़ीरो ही रखना है, दो ऑप्शन जो है ज़ीरो ही रखनी है। और जो एंड वाला है ना, अर्ली रिफ्लेक्शन लेवल, ठीक है, इसको आपने -59 dB के राउंड अबाउट रखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखना। तो ये हमारा सारा काम हो गया, तो हमने इसको भी अप्लाई कर लेना है, ठीक हो। और इसके बाद जो है ये हो जाता है, तो इसके बाद हमने EQ लगाना है, इफ़ेक्ट में चले जाना है और क्या नाम है EQ, ये देखें, मैं जब इसको हम स्टॉप करते हैं इधर से। तो हमने ये जो है हमने EQ लगाना है इधर। दरअसल अब माइक लगाया हुआ है, माइक उतार के ना फिर मैं आपको सुनाऊंगा एंड पे आवाज़। तो EQ लेवल जो होता है वो हमने रख लेना है, ज़्यादा नहीं रखना, 14 रख लेना है। और कलाम के हिसाब से आपका EQ होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे कलाम है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह, इसके हिसाब से आपको इको रखना होता है ज़्यादा, ठीक है। तो जब इस तरह का कलाम हो ना, मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, ख़ताकार हूँ मौला, ठीक है। इस तरह का जो कलाम होगा इसको हमने डिले जो होता है इसका हमने कम रखना होता है। और जो इस तरह का कलाम होगा मैं बंदाए आसी हूँ, जो मैंने अभी पढ़ा है, तो इसका जो हम EQ रखेंगे ना, इसका हम EQ रखेंगे बहुत कम रखेंगे, ठीक है, 11 रखेंगे या फिर बहुत कम रखेंगे, इसका EQ ज़्यादा नहीं रखना हमने, ठीक है। जो तसलसल के साथ एक कलाम होता है ना टेम्पो के ऊपर, तो उसका EQ जो होता है वो हमने ज़्यादा रखना होता है। ये आपको समझ में आ गई बात। कलाम के हिसाब से आपने EQ रखना होता है, जिस तरह का कलाम होगा उस तरह का आपका EQ होगा। तो इसके बाद डिले है, डिले को उसको ये कहते हैं कि अब आपकी आवाज़ सिंगल आ रही है, ठीक है, जो आपकी आवाज़ एक पीछे आती है ना, कोई भी आप कलाम पढ़े एक पीछे एक और आवाज़ आती है, उसको हम कहते हैं डिले, ठीक है, वो डिले का ऑप्शन ये होता है। तो ये सारा प्रोसीजर हो गया, अप्लाई कर दें, ठीक है। इसके बाद जो है इफ़ेक्ट में चले जाना, नॉर्मलाइज जो है वो हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। नॉर्मलाइज मीन के, ये देखें, नॉर्मलाइज मीन के जैसे कि आपने आवाज़ एक नात पढ़ी है, कोई भी नात पढ़ी है आपने, जैसे है कि खुदा का जिस तरह कोई भी हमसर हो नहीं सकता, ये मैंने एंड पे जो है आराम से पढ़ा बिल्कुल, ठीक है। जब हम नॉर्मलाइज करेंगे ना तो ये मेरी आवाज़ को लेवल पे ले आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या नाम है नॉर्मलाइज यूज़ करना है। सारे इफ़ेक्ट यूज़ करने के बाद आपको एंड पे नॉर्मलाइज जो है वो आपने यूज़ करना है। और चेंज टेम्पो, हाँ, ये चेंज टेम्पो जो बड़ी मेन चीज़ है कि टेम्पो अगर आप अपना बढ़ाना चाहें वो भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टेम्पो जो है +20% है, ठीक है। इसका जो टेम्पो भी हम बढ़ा कम कर सकते हैं अपनी आवाज़ का। अगर हम चाह रहे हैं यार हमारा टेम्पो यार सही नहीं है, थोड़ा स्पीड में हमारा टेम्पो हो या स्लो हो, ठीक है, वो हम इधर से ईज़िली कर सकते हैं। ओके हो गया इधर तमाम काम। तो चलिए अब मैं आपको ना मिक्सिंग सुना देता हूँ कि किस तरह से जो है वो मिक्सिंग की है हमने कलाम की। बहुत अच्छे से हमने पूरे कलाम की मिक्सिंग कर ली है। तो ये आप सुने कि आपको कैसी लग रही है। मैं उसको ओके करता हूँ। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ मोहम्मद याद आते हैं। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ मोहम्मद याद आते हैं। हदीसे पाक सुनता हूँ मोहम्मद याद आते हैं। वो ताइफ में नबी जी पर किया जो जुल्म लोगों ने, वो ताइफ में नबी जी पर किया जो जुल्म लोगों
जब भी चोट खाता हूँ मोहम्मद याद आते हैं। यकीनन आपको ये कलाम बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भाई आपको मिल सके, क्योंकि मैं इस तरह के जो वीडियोस वगैरह है लाता रहता हूँ।